नमो नारायण। संक्षिप्त भागवत भाग 30। श्री कृष्ण ने गोपियों को अपहरण से कैसे बचाया। शंखचूड़ का उद्धार। एक दिन श्री कृष्ण और श्री बलराम दोनों भाई गोपियों के साथ रात में वन में विहार कर रहे थे। श्री बलराम जी नीले रंग का और श्री कृष्ण जी पीले रंग का वस्त्र धारण किए हुए थे। दोनों के गले में फूलों की माला और शरीर पर तरह तरह के आभूषण और चंदन आदि लगे हुए थे। गोपियां ललित स्वरों में प्रेम और आनंद के साथ उनके गुणों का गान कर रही थीं। वातावरण बड़ा मनोरम था। आकाश में तारे उगे थे, चांदनी छिटक रही थी। बेला और जलाशय में खिली कुमुदनी की सुगंध लेकर वायु धीमे धीमे चल रही थी। दोनों भाइयों ने भी मिलकर एक अत्यंत मधुर राग अलापा, जिसे सुनकर गोपियां मुग्ध हो गईं। उन्हें अपने देह ही सुध बुद्ध भी नहीं रही। शंखचूड़ द्वारा गोपियों का अपहरण। जिस समय दोनों भाई इस तरह गाते हुए उन्मुक्त विहार कर रहे थे, उसी समय वहां शंखचूड़ नामक यक्ष आया। वह कुबेर का अनुचर था। दोनों भाइयों के देखते देखते वह उन गोपियों को लेकर उत्तर दिशा की ओर भाग चला। गोपियां दोनों भाइयों को पुकारने लगीं। दोनों भाई डरो मत कहते कहते हाथ में शाल का वृक्ष लेकर क्षण भर में ही उस यक्ष के पास पहुंच गए। उन्हें देखकर वह यक्ष गोपियों को वहीं छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। श्री कृष्ण द्वारा शंखचूड़ का वध। बलराम जी गोपियों की रक्षा करने के लिए वहीं खड़े रह गए और कृष्ण जी ने उसका पीछा किया। जल्दी ही वे यक्ष के पास पहुंच गए और उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसके सिर पर जोर से घूंसा मारा, जिससे उस यक्ष शंखचूड़ का सिर उसके चूड़ामणि के साथ धड़ से अलग हो गया। उस चमकीले चूड़ामणि को लेकर वे लौट आए और गोपियों के सामने ही उसे अत्यंत प्रेम से अपने बड़े भाई बलराम जी को दे दिया।